हाँ जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम श्याम बाबू है सर। श्याम बाबू जी, आज घोषणा पत्र पार्ट 2 जारी हुआ है जी। जिसमें दलित समाज के और जो एसटी वर्ग के बच्चे हैं जी। उनको 1000 रुपया छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। बिल्कुल बिल्कुल। कामगार मजदूरों के लिए 10 लाख का बीमा, बिल्कुल। 3 व्हीलर वालों के लिए दुर्घटना बीमा 5 लाख और 10 लाख उनका बीमा करने की बीजेपी ने घोषणा की है। आपसे सवाल ये है कि इसका दिल्ली के चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? दिल्ली के चुनाव पर आपने आधी बातें की हैं और क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ। 2 पंक्तियों के माध्यम से। जी। देखिए, पब्लिक को क्या मिलता था पहले और अब क्या है, और पब्लिक किस तरह से कहती है हाँ। कि हमको फूलों के बदले। भाई साहब, जिस तरह से केजरीवाल की सरकार को चुना था, हाँ। लेकिन उसके बदले में मिला क्या पब्लिक को कि हमको फूलों के बदले कांटों के हार, कि हमको फूलों के बदले कांटों के हार। तो हमने यही सोचा है कि हमको फूलों के बदले कांटों के हार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। तो हमने यही सोचा है, मोदी जी से यही उम्मीद है हमारी कि हमें जैसे हम प्यार दे रहे हैं, मोदी जी हमको प्यार ही देंगे। और किस तरह से कह रही है यहाँ की पब्लिक, सुनिएगा। हाँ। कि मैनिफेस्टो देख कर और सब गए चौकड़ी भूल। हाँ सारे ही कांग्रेसी और जितने ही हैं आम आदमी पार्टी के भाई साहब जी। कि मैनिफेस्टो देख कर हाँ। और सब गए चौकड़ी भूल। हाँ। और स्पष्ट बहुमत से खिलेगा अब दिल्ली में कमल का फूल। और पब्लिक क्या कहती है जी। कि जनता दिल्ली की, जनता दिल्ली की सड़कों पे करती है पुकार। भाई साहब, कि जनता दिल्ली की सड़कों पे करती है पुकार। बीजेपी की ही चाहिए अंकल जी, अरे बीजेपी की ही चाहिए हमको सरकार। जनता दिल्ली की सड़कों पर करती है पुकार। बीजेपी की ही चाहिए, और बीजेपी की ही चाहिए हमको सरकार। जनता दिल्ली की सड़कों पे करने लगी पुकार। जैसे ही मैनिफेस्टो देखा है भारतीय जनता पार्टी का, और क्या कहने लगी पब्लिक, 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर जो कमल का फूल खिलेगा। आहो हो कमल का फूल खिलेगा। और होली दिवाली पर एक एक सिलेंडर जन जन को फेरी मिलेगा। खुशहाली में जिएगा, खुशहाली में जिएगा अपना परिवार। बीजेपी की ही चाहिए, बीजेपी की ही चाहिए हमको सरकार। जनता दिल्ली की सड़कों पे करने लगी पुकार। और दूसरा स्टेप क्या है भारतीय जनता पार्टी का, 6 पोषण किट गर्भवती को, 6 पोषण किट हर गर्भवती को 21,000 मिलेंगे। ए हो 21,000 मिलेंगे। 5 रुपए में भरपेट भोजन, 5 रुपए में भरपेट भोजन तो भरे भंडार मिलेंगे। सेवा करने के लिए, बोलिए सर मेरे साथ, सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए
मोदी तैयार। बीजेपी की ही चाहिए, बीजेपी की, बीजेपी की ही चाहिए हमको सरकार। जनता दिल्ली की सड़कों पे करने लगी पुकार। और अंतिम पंक्ति है मोदी जी की, 10 लाख रुपए का इलाज फ्री है, ये ऐलान किया है। भाई साहब, 10 लाख रुपए का इलाज फ्री है, ये ऐलान किया है। वरिष्ठ नागरिक जितने भी हैं उनका सम्मान किया है, हो उनका सम्मान किया है। और मोदी जी ने क्या कहा है, कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चले लगातार। रामवीर जी लिखते गाना, रामवीर जी लिखते गाना ऐसा दमदार। बीजेपी की ही चाहिए, मेरे साथ सभी बोलेंगे, बीजेपी की ही चाहिए, बीजेपी की ही चाहिए हमको सरकार। जनता दिल्ली की सड़कों पे करने लगी पुकार। जनता दिल्ली की सड़कों पे करने लगी पुकार। बीजेपी की ही चाहिए, बीजेपी की ही चाहिए हमको सरकार। जनता दिल्ली की सड़कों पे करने लगी पुकार। थैंक यू भाई। सीमापुरी की अब यही है पुकार, और रिंकू दीदी ही चाहिए इस बार। वाह भाई वाह, क्या कहोगे इस बात भाई? बहुत खुशी की देखो बात है। आपने कविता सिखा दी राघव जी को। बहुत अच्छा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत हाँ। ही खुशी की बात है। हाँ, मतलब अपनी जेब में कार्ड रहेगा, अब प्राइवेट में इलाज करा पाओगे नहीं। हाँ। इसका चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा? जीतेगी बीजेपी? बहुत फर्क पड़े भाई साहब। हाँ, केजरीवाल ने जो मोदी 5 लाख का बीमा फ्री का दिल्ली सरकार को, वो लागू नहीं करने दे रहा। लागू नहीं करने दे रहा। कहते हम लोग गांव में गए थे, नहीं वहाँ कार्ड बनवाने बना नहीं करा, आप दिल्ली को हाँ, रोक लगा रखी है। रोक लगा हम लोग रखी है। प्राइवेट में दवाई करना पड़ता, बुजुर्ग आदमी क्या करें भाई साहब। हाँ। बहुत मजबूरी है, इसलिए वो भी लागू होना चाहिए दिल्ली में। जो हुआ है। हाँ ठीक। हाँ। क्या नाम सर आपका? जी राजकुमार। आज जो है घोषणा हुई है बीजेपी के घोषणा पत्र में कि दलित समाज के जो बच्चे हैं, SC और ST, इनके बच्चों को टेक्निकल पढ़ाई के लिए 1000 रुपया हर महीना गवर्नमेंट आने पर देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बहुत अच्छा करा है उन्होंने। हम्म। आगे अगर बीजेपी आएगी तो अच्छा करे। हाँ। बच्चों के लिए जी। SC ST जो भी हैं, हाँ। अपना वो बच्चे उस टाइप के रह जाते हैं कि उनके फैमिली में जो होते हैं माँ बाप, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। जी। तो इसके लिए उन्होंने अच्छा एक्शन लिया है, और करें तो और बेटर होगा। हाँ। है तो मैं तो यही कहूँगा। अब वो SC ST आप देखते हो कि वही 12-15 हज़ार रुपये कमाते हैं महीने के। हाँ, 20 गरीब हज़ार। लोग, हाँ, गरीब वो वर्ग ज़्यादा उनके है। लिए बहुत अच्छा है ये उनका एक्शन, अपना बहुत बढ़िया। बच्चों को जब 1000 रुपये हाँ। मिलेंगे तो मदद मिलेगी। मैं तो कह रहा हूँ, देखो यूपी में भी आपने देखा है बहुत कुछ डेवलप हुआ है। हाँ। बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। हाँ। हर स्टेट से ज़्यादा हाँ। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। उसी तरीके से दिल्ली में भी होना चाहिए। और मैं बताऊँ, मैं तो यहाँ अपना रेंट पे रह रहा हूँ। हाँ। और आज से नहीं, बहुत सालों से। हाँ। मेरे को 20 साल 22 साल हो गए जी। करीब। मेरा आज तक राशन कार्ड नहीं है बन पाया। क्यों नहीं बनाया? ये तो दावा करते हैं केजरीवाल हाँ हमने जी, सबको। अरे सब वो सबको झूठे सुविधा वादे दे हैं रहे उनके, हैं। सब झूठे वादे हैं उनके। वो कुछ नहीं करेंगे। अपना शीश महल बना के बैठे हैं। और वो अपना आज भी संतोष कोहली का मैं वो देख रहा था। हाँ। तो उनको भी इन्होंने ही अपना उनको मर्डर करवाया था, ये देख रहा था मैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो
ये सोचते हैं कि अब हमसे बढ़ के कोई नहीं है, केजरीवाल जी। तो केजरीवाल ने 11 साल में दलितों के लिए कुछ नहीं करा, क्या करा है उन्होंने? कुछ भी नहीं करा। वो जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं। वैसे ही रह रहे हैं। और क्या, उन्होंने बस ये कर दिया कि बस सेवा फ्री है, और क्या नाम है, मोहल्ला क्लिनिक ऐसी गंदी जगह बना दिए हाँ। जहाँ बीमारी ना हो हाँ। तो वहाँ बीमारी और लग जाए जाने। और लग जाए। ये करा है उन्होंने, और क्या करा है? बाकी और कुछ अच्छा नहीं करा उन्होंने। अभी आज कल जो है बौद्ध भिक्षुओं ने प्रदर्शन भी किया है कि पंडितों को सैलरी देने की बात कर रहा है, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के लिए कोई घोषणा नहीं करी नहीं है। जी, इन्होंने तो पंजाब में भी अपना ऐलान किया था कि हम इनको देंगे। हाँ हाँ। तो वो वहाँ इन्होंने 2000 रुपये की घोषणा या जो भी की थी, मैं हाँ। नहीं जानता, लेकिन वो उनको नहीं दिए तो यहाँ क्या देंगे? क्या इसका मतलब ये- फर्जी वादे हैं सब? बिल्कुल जी, वो अपना फर्जी वादे हैं। ये अपना वोट कवर करने के लिए इन्होंने अपना जो बोलते जाते हैं, उसके बाद इनका अपना कोई वो नहीं होता। जब से ये हुए हैं ईस्ट दिल्ली में, मैंने तो देखा नहीं। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, सुंदर नगरी से। हाँ जी। आज तक ये आए नहीं इधर, हाँ, कभी नहीं आया। कभी नहीं आए। अपना यहाँ से वोट खड़ा कर लिया और अपना जीत गए तो बैठ गए ऊपर जाके। मतलब दलितों का केवल वोट लेते हैं, उनके ध्यान कुछ नहीं है, कुछ ध्यान नहीं विकास है। का कोई काम नहीं है। कोई ध्यान नहीं है जी इनका। ये तो बस अपना वोट खींचना है। हाँ। इनके सामने वही ऑप्शन है कि यही हमारे बैकवर्ड समाज के जितने भी वोटर हैं, हाँ। वो हम इनको किसी तरह रेवड़ी बांट दें, हाँ, और फिर जो है अपना फिर ऐश करें, फिर ऐश अपना करें। शीश महल बनाएं। हाँ, हाँ, अपने पैसे ये बना इनके लिए। वो सपने हैं, और कुछ नहीं कर सकते। जी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। हम तो बदलाव चाहते थे दिल्ली के अंदर। जी। दिल्ली में 20-22 साल हो गए मुझे। मैं चाहता हूँ बदलाव हो, कोई अदर देखें तो सही, कोई और ठीक बात है। साहब आए, पार्टी आए, कोई हमारे बारे में सोचे। ठीक। तो मैं तो वही चाहता हूँ।